हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। स्वीडन ने जो कार्य करा उसकी वजह से जो पूरे मुस्लिम देश हैं उन्होंने स्वीडन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अब ऐसा क्या किया स्वीडन ने जिसकी वजह से जो मुस्लिम देश है उनमें गुस्सा हो गया और जिसकी वजह से स्वीडन और जो मुस्लिम कंट्री है उनके बीच में जो रिश्ते हैं, रिलेशन है, वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है कि पुलिस द्वारा स्वीडन में कुरान को जलाने की परमिशन दी गई थी। जिस व्यक्ति ने मस्जिद के सामने कुरान जलाई उसका नाम है सलमान मोमिका। उसका कहना है कि वो स्वीडन का विरोध नहीं कर रहा नाटो में जाने के लिए, लेकिन हाँ, जो इस्लामोफोबिया और यूरोबिया फैल रहा है यूरोप में और स्वीडन में, उसके खिलाफ है। उसने कहा कि वो मुस्लिम से तो नफरत नहीं करता, लेकिन उनके जो विचार है, कुछ ऐसे विचार है जिसकी वजह से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके लिए उसने जो कुरान है उसको जलाने की अपील यानी परमिशन मांगी थी पुलिस के द्वारा, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको परमिशन भी दी। लेकिन ये जो परमिशन है एक दिन के लिए थी एज अ प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कंट्री है, खासकर तुर्की हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, फिर हम बात करते हैं जो इंडोनेशिया है, उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। तुर्की तो ये भी कर सकता है कि जो स्वीडन की एंट्री है नाटो में उसको बंद कर सकता है, क्योंकि जो तुर्की है नाटो का एक मेंबर है, जिसकी वजह से जो उसकी एंट्री है उस पर रोक लगा सकता है। इसका मुख्य रीज़न क्या है? तो इसका मुख्य रीज़न है कि जो यूरोप है उसका यूरोपीयकरण किया जा रहा है, यानी वहाँ पे इस्लामी फोबिया है, वो विचार डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से कदम वहाँ पे सामने आते हैं। तो इस्लामी फोबिया जो विचार है डेवलप कैसे हो रहे हैं? तो हम बात करते हैं कि इसका जो मेन रीज़न है इमिग्रेशन का। बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट से पलायन होकर दूसरी जगह गए हैं। अब इसका मेन रीज़न क्या है? एक तो बाढ़ है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे जो कंडीशन है वो ख़राब है और उनके वहाँ पे जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अभी भी बरकरार है। और दूसरा कारण है कि कुछ लोग जो रोज़गार की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं और अच्छी रहन-सहन के लिए वहाँ पे ठहर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो माइग्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो इसका जो श्रेय जाता है वो जर्मनी और स्वीडन को जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो माइग्रेशन जो लोग थे उनको अडॉप्ट करा, एक्सेप्ट करा था। जिसकी वजह से जो जर्मनी है और स्वीडन, उसमें एंटी मुस्लिम जो सेंटीमेंट है वो डेवलप होने लगे, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब का क्लैश हो गया लोगों के बीच, जो लोकल क्लास के लोग थे उनमें, और दूसरा जो रिलीजन है उसकी वजह से जो क्लैश देखने को सामने आए, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे प्रदर्शन भी होते रहते हैं। तो जर्मनी ने सबसे पहले जो इटली है उससे माइग्रेशन को जो अडॉप्ट करने की बात कही थी, उसने लगभग 80,000 जो लोग हैं वहाँ से उसको अडॉप्ट करने की बात कही थी। उसके बाद जर्मनी ने 3 लॉ भी अडॉप्ट मतलब इशू करे थे, जिसकी वजह से जो स्किल मैन माइग्रेशन पीपल हैं वो जर्मनी में रह सकते हैं, जिसकी वजह से जो जर्मनी है उसका विकास होगा और साथ साथ जो अलग सेक्टर है उसमें भी उसको डेवलप देखने को मिली है। स्वीडन भी माइग्रेशन लोगों को एक्सेप्ट करने वाला एक देश था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग हैं, ये जो माइग्रेशन लोगों की जो संख्या है बहुत वहाँ पे बढ़ चुकी है। लगभग 8% ऐसे जो माइग्रेशन लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो कैथोलिक है उसको मानने वाले, यानी जो क्रिश्चियन हैं वो रिलीजन मानने वाले लोग हैं, और उनकी जो संख्या लगभग 63 या 67 के आसपास है। वहीं हम बात करते हैं जो मुस्लिम पॉपुलेशन की, तो लगभग यहाँ पे 2.8 के आसपास है, और वहीं हम बात करते हैं तो लगभग 50,000 के आसपास जो मुस्लिम लोग हैं वो स्वीडन में रहते हैं। और भी रिलीजन के लोग हैं वो स्वीडन में रहते हैं, चाहे हम जैसे बात करेंगे हिंदुज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, और जो ज्यूस हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं। अब यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो इमिग्रेंट लोग हैं उनके साथ स्ट्रिक्टली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। भाई हम बात करते हैं जर्मनी, तो जर्मनी में कुछ स्ट्रिक्ट जो लॉ है वो फॉलो करने पड़ रहे हैं। वहीं हम फ्रांस की बात करते हैं तो वहाँ पे तो जो रिलीजन प्रैक्टिस है उसको भी बंद करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे जो दंगे होते हैं वो सामने आते हैं। अभी हाल में कोई कई सारे लोगों को चाकू मार दी गई थी और जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये जो सब सामने आता रहता है, जिसका जो मेन रीज़न है वो इमिग्रेंट पीपल होते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस है उसमें एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट है वो डेवलप हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया है क्या? तो इस्लामोफोबिया एक ऐसा विचार है, सेंटिमेंट होता है जो मुस्लिम लोगों के प्रति घृणा का रूप धारण करता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो कुछ लोग हैं या जो हम कहें कि जो लोग मुस्लिम पीपल होते हैं अपने प्रे या जो रिलीजन है उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव में है, और फिर वो जो नमाज़ वो अदा करते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों में एंटी जो सेंटिमेंट है वो डेवलप हो जाते हैं। ये जो लोग हैं कभी कभी जो सड़कों है उस पर भी नमाज अदा करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके बारे में एंटी सोच रखने लगते हैं। तो ये मेन रीज़न है। और दूसरा है कि फिर जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स होते हैं उसको भी मतलब अनबैलेंस किया जाता है माइग्रेंट पीपल द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ पे ये भी सेंटिमेंट उभर के आता है। दूसरा रीज़न ये है कि धीरे धीरे जो यूरोप है या यूरोप की कुछ कंट्री है, जैसे कि हम जर्मनी बात करते हैं, फ्रांस या फिर स्वीडन, तो यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसका मेन जो रीज़न है वो इमिग्रेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों ने बहुत सारे लोगों को अडॉप्ट करा था। इसका जो रीज़न था अमेरिका द्वारा कई सारे देशों में जो स्थिति है उसको बिगाड़ देना, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, या फिर हम माली, सोमाली, या फिर साउथ सूडान हो गया।
तो यहाँ से देशों से जो लोग हैं अच्छे विकल्प के लिए दूसरे देशों में गए, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको रहने दिया गया और उनको कैंप्स में रखा गया। अब देखना होगा कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो स्वीडन के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम नेशन है वो तो इसका निंदा कर ही रहे हैं, लेकिन अब आगे देखने को क्या जो स्टेटमेंट है वो बनती है और क्या कार्रवाई की जाती है, चाहे सऊदी अरबिया हो या यूएई हो, या फिर हम बात करें पाकिस्तान या फिर तुर्की और जो हमारे इंडोनेशिया है, क्योंकि ये जो मुस्लिम बहुल इलाके वाले देश हैं, तो इनका जो स्टेटमेंट होगा वो देखेंगे। अगर आता है तो हम आपको एक नई वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के जो और वीडियो आगे देखने को मिलती रहें।